भारत के डेलीगेशन से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। दुनिया भर में 59 सदस्यों का डेलीगेशन भारत भेज रहा है। विश्व के सामने अब पाकिस्तान की पोल खुलने वाली है। भारत की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का रुख साफ करने के लिए भारत 59 सदस्यों का डेलीगेशन दुनिया भर में भेज रहा है और पूरे विश्व के सामने अब पाकिस्तान की पोल खोलने का काम किया जाएगा। आनंद शर्मा दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। वन मिशन, वन मैसेज, वन भारत डेलीगेशन का मंत्र है। ग्रुप 1 का नेतृत्व बैजंत पांडा करेंगे। अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है और हर ग्रुप में एक लीडर भी बनाया गया है। निशिकांत दुबे भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ओवैसी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गुलाम नबी आजाद भी विदेश जाएंगे और भारत का रुख दुनिया के सामने स्पष्ट करेंगे। यूके, फ्रांस और जर्मनी रविशंकर प्रसाद जाएंगे। और न्यूज रूम से हमारी सहयोगी चविष्का अत्री जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। चविष्का, देखिए, पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई और अब जब पाकिस्तान प्रोपोगेंडा फैलाने का काम कर रहा था, उसको भी कैसे नेस्तनाबूद करना है, उसको भी कैसे अब दुनिया के सामने लाना है, उसकी तैयारी भी भारत की ओर से कर ली गई है। डेलीगेशन की लिस्ट तैयार कर दी गई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए भावना, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि कल देर रात केंद्र सरकार ने जब ये घोषणा की कि 59 सदस्यों का जो डेलीगेशन है वो दुनिया के बड़े देशों में जाएगा, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहलगाम हमला जब हुआ उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसकी तमाम जानकारियां जिस तरीके से तिरंगा यात्रा चलाई जा रही है उसके द्वारा दी जा रही है लोगों को। साफ तौर पर लोगों को ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से ये डेलीगेशन बनाया गया जिसमें कि 59 यानी कि 59 सदस्य हैं जो कि दुनिया के बड़े देशों में जाएंगे, लोगों को वहां पर यह बताया जाएगा कि किस तरीके से भारत की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ थी और पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को पनाह दे रहा है, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और जैसा कि आपने भी देखा होगा कि ट्रंप का एक जब सोशल मीडिया पर पोस्ट आया था जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान वो जिस तरीके से व्यापार बढ़ाने की बात वहां पर की गई थी, उस नोट में यह था। तो ऐसे में लोगों को यह जानना जरूरी है, भारत के जो देश है, बड़े देश है, उनको यह जानना जरूरी है कि पाकिस्तान आतंकवाद को किस तरीके से पनाह दे रहा है। और इसीलिए ये केंद्र सरकार का एक फैसला है जो कि जो डेलीगेशन बनाया गया है वो बाहर जाएगा, यानी कि दुनिया के बड़े देशों में जाएगा और लोगों को यह बताएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवाद को पनाह दी जाती है। तो अपना पक्ष रखता हुआ भारत यहां पर नजर आएगा। डेलीगेशन के बारे में हम बात करें तो देखिए इसमें 7 ग्रुप बनाए गए हैं। अलग अलग ग्रुपों में सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि हर एक सांसद को इसका लीडर भी बना दिया गया है। 7 ग्रुप बांट दिए गए हैं और साथ ही बात की जाए 59 सदस्य इस डेलीगेशन में है और 3 ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जिनको इसमें शामिल भी किया गया है। क्योंकि आपने भी देखा है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ उसके बाद से भारत में सभी तमाम पार्टियां, सभी जो दल हैं वो एकजुट होकर नजर आए हैं। भारत की सेना ने जिस तरीके से कार्रवाई की है, इसके अलावा देश के हर एक नागरिक एकजुट रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह हो जाता है कि जब ये डेलीगेशन तैयार किया गया, इसके सदस्य जो जब लिस्ट जारी हुई तो उसमें 3 सदस्य ऐसे हैं जो कांग्रेस के भी है। 7 वर्गों में इसको बांट दिया गया, यानी कि 7 ग्रुप बना दिए गए हैं। सब में एक एक लीडर भी बनाया गया है जो उसको उस ग्रुप को लीड करते हुए नजर आएंगे। और जब दुनिया के बड़े देशों में जाएंगे तो वहां पर तमाम जानकारियां दी जाएंगी, तमाम पक्ष रखते हुए भारत का नजर आएंगे और बताया जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है। और ऐसे में तमाम इस पर प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि इस तरीके से तमाम नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और साथ में अगर रविशंकर प्रसाद का जिक्र किया जाए, इसके अलावा शशि थरूर का जिक्र किया जाए, वो भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब वो जाएंगे दूसरे देशों में भारत का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से भारत की जवाबी कार्रवाई रही, ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा। और देखिए सबसे बड़ा जिक्र यहां पर यह भी मैं करना चाहूंगी कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि आपने देखा कि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान लगातार एलओसी पर गोलीबारी कर रहा था, तो भारत ने उसकी जवाबी कार्रवाई की। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान पर, और सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में आतंकी हमला किया था उसका जवाब देना बेहद जरूरी हो गया था। तो कहीं ना कहीं मजबूती से भारत अपना पक्ष रखता हुआ नजर आएगा। दुनिया के तमाम बड़े देशों में जब जाएगा तो कहीं ना कहीं एक छाप वहां पर भी छोड़कर आएगा कि भारत अब डरने वाला नहीं है। सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, जवाबी कार्रवाई भी भारत करेगा।
बिल्कुल चविष्का, और देखिए ऑपरेशन सिंदूर को जो संज्ञा हम लगातार दे रहे हैं, जवाबी कार्रवाई, इसमें जवाबी शब्द बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत ने हमेशा ही कहा है कि भारत शांतिप्रिय देश है, लेकिन अपनी सुरक्षा में किसी भी तरीके का दखल भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। चविष्का देखिए, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरह से जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड प्ले करने का कोशिश किया। एक तरफ भारत को ललकारता रहा, गीदड़ भभकी देता रहा, जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो फेक प्रोपोगेंडा फैलाने का काम किया गया। अब जब माना जाए कि भारत की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है, और सबसे खास बात यह रही कि केवल एक दल का कोई नेता इसमें शामिल नहीं है, हर दल के प्रतिनिधि को इसमें लिया गया है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत एकजुटता के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचेगा। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि मैंने भी पहले भी जिक्र किया है कि जब ये लिस्ट कल जारी हुई थी, देर रात केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई, 59 सदस्य इस डेलीगेशन में शामिल हैं। 3 ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के हैं। एनडीए की पूरी तरीके से बात की जाए तो इसमें 20 नेता हैं जो एनडीए से भी हैं। इसके अलावा 8 ऐसे हैं जो राजदूत भी हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे डेलीगेशन में, और देखिए एक बात का जिक्र मैं और भी करना चाहूंगी, जो ये 7 ग्रुप बनाए गए हैं भावना, इसमें एक एक ग्रुप में एक मुस्लिम प्रतिनिधि भी है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो। जब अपना भारत का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, भारत की चीजों को वहां पर दर्शाते हुए नजर आएंगे। और एक आपने जो जिक्र किया प्रोपेगेंडा का, सबसे बड़ी बात तो यह भी हो जाती है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने झूठ फैलाया, जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से बेहद आपने देखा होगा कितने सारे झूठ वहां पर बोले गए हैं। एक हद पार कर दी गई झूठ बोलने की। साफ तौर पर एक कहा गया कि पाकिस्तान के इतने एयरबेस को तबाह कर दिया गया। आदमपुर का मैं जिक्र करना चाहूंगी, भुज एयरबेस का मैं जिक्र करना चाहूंगी। आपने देखा होगा खुद प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने ये भी कहा गया था पाकिस्तान की तरफ से कि S-400 को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने वहां पर फोटो क्लिक कराई, उसके बाकायदा इस फोटो को दिखाया गया है। तो आप अब ये देखिए कि पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, लोगों को झूठ बोला जा रहा था, एकमात्र से पाकिस्तान का यही उद्देश्य है कि जब पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब घुटनों पर है, तो पाकिस्तान के पास कोई और विचार था ही नहीं, वो कुछ और सोच पा ही नहीं रहा था। उसको सिर्फ इतना था कि पाकिस्तान, जैसा कि सभी कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ झूठ ही फैलाता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में कई सारी चीजों का जिक्र किया पाकिस्तान ने, काफी सारे झूठ भारत ने फैलाए और भी देशों में झूठ फैलाए। और सबसे बड़ा जिक्र मैं ये भी करना चाहूंगी कि ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलाया गया, ना सिर्फ भारत में लोगों को गुमराह किया जा रहा था, भारत के बाहर जो बड़े देश है वहां पर भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के सिविलियंस को अटैक किया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत की तरफ से किसी भी एक सिविलियंस को अटैक नहीं किया गया। और ये जो डेलीगेशन बनाया गया, इसका एकमात्र यही भी उद्देश्य हो सकता है कि भारत ने किसी भी सिविलियंस को अटैक नहीं किया है, और जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर की गई है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट किया गया, पाकिस्तान के एयरवेज को नष्ट किया गया। और यही जानकारी, यही पक्ष रखता हुआ डेलीगेशन भारत के जो बाहर के देश है, यानी कि जो दुनिया के बड़े देश है, वहां पर नजर आएगा। बिल्कुल चविष्का, और देखिए जो इस पूरे डेलीगेशन का मूल मंत्र रखा गया है, 1 मिशन 1 नेशन 1 भारत, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। बच्चे बच्चे को भारत में एकता का पाठ पढ़ाया जाता है, और ऐसे में जब मुश्किल की घड़ी आई, पूरा देश एक साथ हो गया था, और अब किसी भी तरह की कोई गलत जानकारी बाहर ना फैले, इसको लेकर भी बहुत केंद्र सरकार की ओर से तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। चविष्का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं। विदेश जाने वाले डेलीगेशन में एमपी और राजदूत भी शामिल हैं। अनुराग ठाकुर, मनीष तिवारी मिस्र दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, आनंद शर्मा भी दक्षिण अफ्रीका जाएंगे। 1 मिशन 1 मैसेज 1 भारत डेलीगेशन का मूल मंत्र है। ग्रुप 1 का नेतृत्व बैजयंत पांडा करेंगे। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी से नेहा धवन और कांग्रेस से सुरेश रोड हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। नेहा जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, पूरा देश एकजुट था, और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह से पाकिस्तान ने फेक प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश की, उसके बाद अब ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? भावना जी, देखिए, पाकिस्तान से हम कभी भी सही कार्य की उम्मीद नहीं करते। पिछले कई वर्षों से, जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, दोनों देशों के आपसी जो मतभेद थे वो जिस तरह से रहे, हम सब उस बात से वाकिफ हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल स्तर पर देशों के सामने, दूसरे देशों के सामने हमेशा पाकिस्तान रोता, चीखता, चिल्लाता, भीख मांगता नजर आता है। और पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ
जो उसका एजेंडा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने की बात रही हो, उससे चूका नहीं। लेकिन इस बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी, देशवासियों के मन की बात को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सुनकर जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, आतंकवाद के खिलाफ जो उनकी आवाज थी, उनकी मुहिम को उन्होंने जो बिगुल बजाया, और उस मुहिम के तहत अब एक नई चीज जो उनके नेतृत्व में आज हमारे सामने आई है, 59 लोगों का जो डेलीगेशन बनाया गया है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7 ग्रुप बनाकर अलग अलग देशों में भेजा जाएगा, ताकि पाकिस्तान की जो इतने वर्षों की चाल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने की, चाहे जब भी कश्मीर में कोई बम विस्फोट होता था, सैनिकों पर अटैक होता था, तो हमेशा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये छवि बनाने की कोशिश करता था कि ये कश्मीर की लैंड तो पाकिस्तान की है, लेकिन भारत उस पर कब्जा किया हुआ है और हम इस कब्जे को छुड़वाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस पर भारतीय सैनिक जो है उन पर आतताई होती है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इस जो चाल है उसको समझते हुए भारत ने जो कदम उठाया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने जो कदम उठाया है, वो उसकी छवि जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का पोल खोलने का काम करेगा। और अब तक जो पाकिस्तान खिलवाड़ करता आया है हमारे जनमानस की जो भावनाएं हैं उनके साथ में, उसकी पोल जो है वो जी नेहा जी, बिल्कुल। जरूर और नेहा जी देखिए, सच छुपता नहीं है, ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो विदेशी है, जो दूसरी कंट्रीज हैं, वहां की बात करें, वहां के प्रतिनिधि को भी सच मालूम हो, ये बेहद जरूरी है। सुरेश रोड जी भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। सुरेश जी देखिए, सबसे बड़ी बात इस पूरे मिशन को लेकर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को भारत को स्पष्ट करना है, और ऐसे में सबसे खास फैसला लिया गया कि इसमें हर दल के नेता को इन्वॉल्व किया गया है। कैसा लगा आपको ये फैसला सरकार का? भावना जी, देखिए, पाकिस्तान ने जो किया वो पूरी दुनिया के सामने है, और एक तरीके से हम अपना मजबूती के साथ पक्ष रख पाए, तो यह भी बहुत जरूरी हो जाता है विश्व के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पाकिस्तान को बेनकाब करना हर भारतवासी का इस समय कर्तव्य बनता है। जैसे हमारी सेना ने एक तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो जो नागरिक हैं उनका भी दायित्व बनता है, और सत्ता पक्ष की सभी पार्टियों का भी बनता है। और हम तो अपनी तरफ से यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने सबसे पहले कहा कि पूरा विपक्ष इस समय सरकार के साथ खड़ा है, भारत की सेना के साथ खड़ा है। तो इसकी पुष्टि हम इस तरीके से भी करना चाहते हैं। आज आपका जो डिबेट का विषय है, 16 तारीख को भारत सरकार की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक पत्र आता है कि आप इस प्रतिनिधि मंडल के लिए अपने 4 सांसदों का नाम भेजिए, और 16 तारीख को दोपहर तक हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी जी भारत सरकार को 4 सांसदों का नाम फाइनल करके भेज देते हैं, जिनमें 2 राज्यसभा से हैं और 2 लोकसभा से हैं, और चारों सांसद बड़े वरिष्ठ। लेकिन 17 तारीख को जो प्रतिनिधि मंडलों की अंतिम सूची भारत सरकार के द्वारा जारी की गई, उसमें हमारे चारों सांसदों में से सिर्फ एक नेता का नाम मिला, बाकी नहीं आएगा। ये सरकार की एक तरह से राजनीति करने की बात यहाँ सामने आती है। देश की इतनी बड़ी समस्या को सामने देखते हुए भी यहाँ पर यह राजनीति हो रही है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश को, राष्ट्र को और भारत की सेना को और पाकिस्तान को बेनकाब करने को प्राथमिकता देती है। हम भारत सरकार की तरफ से सभी प्रतिनिधि मंडलों को जो भी समझ जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी शुभकामनाएं भी देती है, और हम यह भी आपके चैनल के माध्यम से वादा करते हैं कि हमारे सांसद इन प्रतिनिधि मंडलों के साथ जाएंगे और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे पाकिस्तान को बेनकाब करके रहेंगे। सरकार ने चाहे प्रतिनिधि मंडल में हमारे सांसदों को शामिल नहीं किया, एक को ही किया, लेकिन हमारे दूसरे सांसद भी, चाहे हमने अपने स्तर पर क्यों ना प्रबंध करना पड़े, पाकिस्तान को हम बेनकाब करने के लिए
सरकार के साथ, सरकार से भी 2 कदम आगे चल के कार्रवाई करेंगे। लेकिन सुरेश जी, शशि थरूर के नाम पर कांग्रेस को आखिर क्या आपत्ति है? जब से शशि थरूर का नाम सामने आया है, सियासत गर्मा रही है, अपने ही नेता के नाम पर आप लोगों को आपत्ति आखिर नहीं, क्यों? नहीं, बात ये नहीं होती, बात ये नहीं होती। बात ये होती है, शशि थरूर जी भी कांग्रेस के सम्मानित नेता है। आपने कांग्रेस पार्टी से नाम मांगे, कांग्रेस पार्टी ने 4 सांसदों के नाम आपको दे दिए। आपने उन नामों से क्या आपत्ति थी? सवाल ये बनता है मीडिया का, भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी। आपको चैनल आज डिबेट में एंकर बना के दिखाता है और हमारे को नाम बताया गया कि भावना जी आपसे सुरेश जी डिबेट करेंगी आज, और आपकी जगह अगर बीच में आपको हटा के ज्योति को बिठा दिया जाए तो महसूस आपको होगा, आत्मगिलानी चैनल के प्रति आपके मन में पैदा होगी। ज्योति को इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो अपनी डिबेट शाम वाली भी करेंगी और अभी भी कर लेगी। आप उनके लिए भाई एक अच्छा मौका है। बात ये नहीं है या तो आप में कोई कमी हो, पार्टी में जो सांसद भेजे भारत का पक्ष मजबूती से वो भी रखेंगे और शशि थरूर जी भी रखेंगे। तो पार्टी जो नाम भेज चुकी थी उसमें आपने ऐसा एक बात आपने ये भी पूरी नहीं की कि 3 सांसदों को कम कर दिया गया। 1, 2, 3, 4 एक सिंपल गिनती है, 1 से शुरू होती है, 4 तक की गिनती सभी जानते हैं। तो सवाल मीडिया ने, गोदी मीडिया ने यह भी करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से कि आपने 3 सांसद कांग्रेस पार्टी के क्यों नहीं बुलाए? हम तो देश के हित में सरकार के साथ खड़े हैं और आप साथ भी नहीं लेना चाहे। और लगे आपको यह भी बताना चाहता हूं कि विश्व में बात को बेनकाब भी कांग्रेस के ही सांसद करेंगे, कांग्रेस के ही नेता करेंगे। ठीक है सुरेश जी, नेहा जी हमारे साथ बनी हुई है, आपने जो सवाल पूछा है। एक सेकंड की बात है सिर्फ। जी जल्दी। आपके तो विदेश मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया कि आपने तो पाक को पहले ही जानकारी दे दी थी कि हम आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमले करने की योजना बना रहे हैं, फाइनल कर दिया। तो क्या ऐसे जयशंकर जैसे मोदी सरकार के विदेश मंत्री को ऐसी बात कह रही थी कि जिससे पाकिस्तान अलर्ट हो जाए? हम अपना धर्म निभाएंगे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे को चाहे प्रतिनिधिमंडल में शामिल न भी किया जाए, उसके बावजूद हम सरकार के साथ हैं और इस विषय के ऊपर हम राजनीति नहीं करेंगे और पाकिस्तान को पूरी तरह बेनकाब करके मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है सुरेश जी, आपने कई सवाल पूछ लिए हैं सरकार से। नेहा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। नेहा जी देखिए, शशि थरूर का नाम शामिल कर लिया गया, बाकी सांसदों के नाम शामिल नहीं किए गए, ऐसे आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर। भावना जी, कुत्ते की दुम है कांग्रेस, और कांग्रेस के लोग कभी भी अपनी दुम सीधी नहीं करेंगे। ये जो दोगली बातें अपनी सोच से बाहर है। सुरेश जी, ये कांग्रेस पार्टी देश को आजाद कराने वाली है, शर्म आनी चाहिए इनको। कांग्रेस पार्टी को ये भारत जवाब सुनिए आप। ये क्या बात कर रही है? उसके बाद सुरेश जी आपको आपकी बात रखने का मौका दिया जाएगा। नेहा जी भाषा की मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखिए। नेहा जी ठीक है, ठीक है, मुद्दे से भटकने की कोशिश आप दोनों ही ना करें। नहीं। ठीक है सुरेश जी, आपको जो भी आपत्ति होगी आपके समय में उसे दोबारा से दूर कर लिया जाएगा। नेहा जी भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, ऐसे किसी भी मुहावरे लोकोक्ति का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी और को आहत हो, प्लीज। मैंने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया है और मैं उन मुद्दों पर खड़ी रहूंगी। बात सुनिए मेरी। क्या डॉक्टर अमर सिंह कांग्रेस के सांसद नहीं है जो ग्रुप 2 में यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली और डेनमार्क जा रहे हैं? क्या ग्रुप 3 में सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नहीं है? क्या कांग्रेस के मनोनीत नहीं है क्या वो? सलमान खुर्शीद जी, शशि थरूर। सुरेश जी आपको मौका दिया जाएगा, ऐसे किसी का भी मैसेज क्लियर नहीं जा रहा है। आपकी बात के बीच में बोली मैं। सुरेश जी आपको आपका समय दिया जाएगा। देखिए समय की बर्बादी आप दोनों ही ना करें। नेहा जी आप अपनी बात रखिए, सुरेश जी आपके पास वापस आएंगे, आपको बराबर समय दिया जाएगा। नेहा जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। सुरेश जी आपको हर बार बीच में बोलते हैं, आपने जो बकवास करी उसमें मैं बीच में बोली? क्या सलमान खुर्शीद कांग्रेस से संबंध नहीं रखते? क्या शशि थरूर कांग्रेस से संबंध नहीं रखते? क्या डॉक्टर अमर सिंह सांसद नहीं है आपके? क्या कांग्रेस के लोग बीच में मत बोलिए। सुरेश जी आपको आपका समय दिया जाएगा, उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए, आपको काफी समय दिया गया। सुरेश जी आपके पास वापस आइए। मेरे सही सवाल का जवाब पूछिए आप इनसे जी। 100 साल से गिना देंगे। यहाँ पर बात पूछी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने
4 सांसदों के नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सौंपे, उन नामों को आपने प्रतिनिधि मंडल में शामिल क्यों नहीं किया? इस बात का जवाब दिए कांग्रेस पार्टी को और देश के लोगों को। ये कह रही है कि ये सांसद आपका नहीं है, ऐसे तो हमारे तो राजीव गांधी जी के समय में 404 सांसद के सारा का नाम गिना देगी। 4 नाम के ऊपर आपका इनका में नाम नहीं पता। लेकिन सुरेश जी, शशि थरूर भी तो कांग्रेस का ही हिस्सा है, और देखिए जब ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो सोच समझ के फैसले लिए जाते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने भारत का पक्ष रखा है। हो सकता है इसी बात को देखते हुए फैसला लिया गया हो। देखिए भावना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिनके आंगन में अमेरी का सदर लगता है उनका हर ऐप जमाने को हुनर लगता है। इन्होंने अपनी चमक धमक में 200 देशों में पता नहीं कितनी यात्राएं कर ली, हिंदुस्तान के साथ एक भी देश खड़ा नहीं हुआ इस डिबेट में। शर्म आनी चाहिए इनको डिबेट में आने से पहले। और बात ये क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 4 सांसद हमने दिए, कांग्रेस पार्टी को पता है कि हमारे ये 4 सांसद पक्ष रखेंगे, आपने उसमें भी राजनीति कर ली। हम तो आपके साथ खड़े हैं इस समय। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कि हम मजबूती से सरकार के साथ, हम इसी से राजनीति नहीं करना चाहते और सरकार राजनीति कर रही है। बड़ी बात यह है, इसके ऊपर इनको हम याचना करनी चाहिए। और ये मुहावरे सुना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को क्या कह रहे। आप ये तो देखिए कि आप 4 आतंकवादियों के आज तक न पहचान बता पाए, न नाम बता पाए। शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। आप पुलवामा के बारे में कुछ नहीं कर पाए, पहलगांव के बारे में कुछ नहीं कर पाए, और बेशर्मी साहब पे है कि तिरंगे की आड़ में जिसके आप यात्राएं करना शुरू कर दिया आपने। आतंकवादियों का नाम भी नहीं पता एक भी कौन सी। ये इन नागरिकों का जो जिनकी जान गई, हमारे हरियाणा से भी करनाल से हमारा भाई जो नेवी में भी ऑफिसर था, नेवी में भारत की रक्षा करता था, नरवाल, विनय नरवाल, उसके परिवार के साथ क्या बीती बताइए ना आप आगे। जी सुरेश जी, ये बात करते हैं। ठीक है सुरेश जी, समय का अभाव है, आपको रोकना चाहेंगे। नेहा जी, सुरेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमें दिया। डेलीगेशन को लेकर लगातार चर्चा तेज है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि उसकी जारी की गई लिस्ट, उसके दिए गए नामों को सूची में शामिल नहीं किया गया। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से, यानी केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो नाम महत्वपूर्ण थे उन्हें शामिल किया गया है।